अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। किसकी? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पता है ना, एक गोला उसको काट के एक साइड पेंट कर दिया तो क्या बन जाएगा? मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। पता है ना, मिरर बनता है मतलब एक साइड पॉलिश करनी पड़ेगी। अरे समझ में आया? आओ भैया, अगर ये वाला मैंने स्फेरिकल मिरर लिया, पीछे की साइड अगर मैंने क्या कर दिया? पेंट, तो ये कौन सा बन गया? केव। क्योंकि क्या बन रही है इसमें? अरे बन रही है कि नहीं? अरे कोई कंफ्यूजन? अब समझो भैया, मैंने एक चीज कल बताई थी आप सभी को कि अगर कोई लाइन जो कि ऐसे जगह पे जाए कि जिस साइड में, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में वो गई है, वापस उसी डायरेक्शन में लौट के आ जाए, इसका मतलब वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे एक बार और बोलो, जोर से बोलो। आओ बेटा, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं है ना। चलते हैं बेटा आगे वाली बात पे। अरे एक बात बताओ तुम छोटा सा, कि भैया ये जो लेंस है या मिरर है, ये मिरर, तो भैया मिरर में हमें पता है एक होता है कन्वर्जन, एक होता है डाइवर्जन। अब जो कन्वर्जिंग मिरर है तो ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? और भैया कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज करेगा। अरे करेगा कि नहीं? तो भैया करते हैं, ये आई, अरे रेज आई, कन्वर्ज कर दी, रेज आई, कन्वर्ज कर दी, रेज आई, कन्वर्ज, और रेज आई, कन्वर्ज। और आप सबने पढ़ा नहीं था, कल सीखा था कि जहां पे कन्वर्ज करते हो क्या होता है? फोकस। क्या होता है? अरे क्या होता है? भैया जी फोकस भैया आ चुके हैं। जिंदगी में फोकस बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? सारा फोकस एक जगह रखो, लेकिन हम क्या करते हैं? देखो ये सारी की सारी रेंज एक ही जगह ही है ना, वो कहाँ है? क्या बन गया? फोकस। सारा ध्यान जितना भी है, तुम जितनी एनर्जी सब एक जगह, लेकिन तुम क्या करते हो? वो किधर जा रही है? थोड़ा उस पे, वो क्या कर रहा है? थोड़ा उस पर रखते हो ना, इसीलिए तुम्हारा फोकस नहीं बनता है। और जब तक फोकस नहीं बनेगा मजा नहीं आएगा। आओ बेटा, हमने पता है फोकस यहाँ बना। फोकस का मतलब होता है सारी की सारी रेज जहां जाके एक जगह मिली वही होता है फोकस। क्या होता है? अरे एक बार और जोर से बोलो, फोकस। अब बेटा पता था फोकस यानी कि अगर फोकस यहाँ पर है और फोकस जितनी लेंथ में, थोड़ा सा जितनी लेंथ फोकस की है, अगर इतनी लेंथ पे आगे चलो तो भैया यहाँ आ जाएंगे सेंटर। भैया कौन से भैया? सेंटर। अरे कोई कंफ्यूजन? अरे कोई दिक्कत? अगर ये मिरर है, ये मैं खड़ा हूं किस पे? फोकस पे। अगर मैं कूदूंगा इतनी दूरी पे यहां, तो मैं कहां गया? सेंटर पे। अगर मैं वापस कूदा तो अरे फोकस पे। ये मिरर है, ये मिरर, अभी खड़ा हूं फोकस पे, अब आ गया हूं सेंटर पे, वापस गया हूं फोकस पे, और ये है मिरर। समझ में आया क्या? और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो ये फोकस है ना, तो यहां से, अच्छा इस पॉइंट को क्या कहते थे हम? पोल। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? ये कौन सा पोल क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर मिरर और एक्सिस पॉइंट जाके वही क्या होता है? पॉइंट, पोल। बेटा पोल से फोकस के बीच की लेंथ या पोल से फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? अरे क्या बोलते हैं? कोई कंफ्यूजन? किसी भी भैया को? भैया इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बेटा हमें पता है कि बेटा अगर फोकल लेंथ को मैं डबल कर दूं तो मैं कहां जा पहुंच जाऊंगा? भाई मैं यहां था, अगर यहां से एक बार ये, फिर एक बार ये कहां पे आ गया? सेंटर पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2F = C? यानी कि दो फोकल लेंथ होगी। और हमें पता है भैया सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस। है कि नहीं? रेडियस मैडम का नाम याद है ना? कौन होती है रेडियस? सर्कल की वो क्या? डायमीटर की? अरे वही ना। अबे अब मैं तो और अलग से पढ़ानी पड़ेगी, कोई बात नहीं है। आओ तुम तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी रेडियस। कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या मैं ये कह सकता हूँ R/2 = F? अरे मैंने बोला रेडियस की आधी,
ये रेडियस है, यहाँ सेंटर है, यहाँ खड़ा हूँ, रेडियस पे खड़ा हूँ, आधे पे गया, यहाँ आ गया, तो क्या फोकस पे नहीं हो? फोकस पे, अरे नहीं हो गया, पूरा फोकस पे, तो वही तो मैंने कहा है। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? कुछ हो तो बोलो अभी के अभी, अरे हो तो बोलो। नहीं है ना बेटा, इतना इजी कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा जिंदगी का। फोकस बढ़ाओ तुम भी अपने जीवन में किसी एक टारगेट पे। अब तुम जिस पे फोकस बनाओगे अचीव कर लोगे। अब कोई किसी पे बनाएगा, कोई किसी पे बनाएगा, और जिसको यहाँ बनाना है वो जिंदगी की नैया से पार लगा लेगा। चलो आओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? इन सबको इधर लिख रहा हूँ एक बार, उनको लिखो, नोट डाउन करो। ओके आओ। तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या प्रिंसिपल एक्सिस, फिर और क्या है? रेडियस, जिसको डिनोट किया मैंने आर से, एफ यानी कि फोकल लेंथ। कौन सा एफ? स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। और अगर कैपिटल एफ की बात करूं तो वो होता है फोकस। क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? और पी माने की पोल, क्या है? हाँ, सी माने की सेंटर, क्या रे? सेंटर। कोई कंफ्यूजन? बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ अगर सेंटर है, यहाँ पे क्या है? सेंटर। तो सेंटर से अगर मैं आगे कहीं भी जाऊं, कहीं भी तुम्हारी इच्छा हो जहां जाओ, चाहे तुम विदेश चले जाओ, वो सारी की सारी दूरी, विदेश तो नहीं मानेंगे, विदेश तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि इससे बहुत दूर, इससे बहुत दूर, तो हो जाएगा इनफाइनिटी। क्या हो जाएगा बेटा? तो हमारे पास देखो जगह कितनी हो गई? इनफाइनिटी। इनफाइनिटी और सेंटर के बीच, सेंटर, सेंटर और फोकस के बीच, फोकस और फोकस और पोल के बीच। यही है बेटा इमेज ऑब्जेक्ट को रखने के जगह, यही तो रख सकते हो किसको भी। इतना नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। बेटा अगर मैं लेता हूं एक स्फेरिकल ग्लास और उसके पीछे की तरफ पेंट कर देता हूं तो क्या बनेगा? अनुमलिक बताएगा। अनुमलिक कौन सा? हाँ कौन सा? अब भैया कॉनकेव मिरर तो आ गए। अगर बीच से एक लाइन खींची जो कि टकरा के वापस चली गई तो क्या होगी? हाँ ऐसे आंसर दे। अरे समझा कि नहीं? अरे कोई समझाओ। सब समझ गए? क्या समझे? कि प्रिंसिपल एक्सिस दिख गई है तुमको, दिख रही है ना? और जिस पॉइंट से जाके टकराएगी पोल, क्या होगा? पोल। अरे होगा कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? किसी को भी डाउट नहीं है ना? अरे हो तो बोलो बोलो। आ जाओ भैया। अब मेन मुद्दा ये है, अगर मैं यहाँ पे, कौन सा है लेंस? कौन सा है भैया? लेंस क्या, सॉरी मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। तो भैया आएगी, टकराएगी और मिल जाएगी। अरे कन्वर्ज करेगा कि नहीं? किसी को कंफ्यूजन हो तो अभी के अभी तुरंत बोलो। ऐसा ही होगा ना? और जहां पे टकराएगी, जहां पे मीट करेगी, वो कौन सा पॉइंट होगा? अरे क्या होगा? अरे क्या होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, एक बार और, मैं नहीं सुनिया, समझ गया? अरे समझ गए क्या? तो बेटा यहाँ पे है फोकस, और फोकस का जस्ट डबल होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बेटा अब आएंगे ऑब्जेक्ट, जो तुम्हारे टेबल बनी हुई ना, बुक में टेबल बनी हुई है ना, वो पूछेंगे कि अगर मान लो, क्योंकि सपोज करो ये वाला मिरर बना दिया हमने, मिरर लग गया भैया यहाँ पे, तो तुम बोलोगे सर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मेरी इमेज अलग दिख रही है, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो अलग दिख रही है, मैं और दूर चला जाता हूँ तो अलग दिख रही है। क्या रीजन है? वो रीजन को समझते हैं, ठीक है ना? और कहाँ खड़ा होंगे तो कहाँ बनेगी उसको भी समझते हैं। वो टेबल है, अभी का भी क्लियर हो जाएगी। आओ समझते हैं। अब देखो मुद्दे की बात, एक तो हो गया फोकस, यानी कि फोकस पे रख सकते हैं, एक पोल और फोकस के बीच भी रख सकते हैं। जैसे मान लो मैं उठा रहा हूं अपने भैया निखिल भैया को, निखिल भैया आए, इनको यहां खड़ा कर दिया मैंने, कहां पे? सेंटर पे। ये कौन सा सेंटर है? समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर सेंटर पे रखा तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इमेज मतलब फोटो। अरे दिखती है ना इसमें, सुबह सुबह जो थोपड़ा देखते हो कांच में, वो वाली इमेज की बात चल रही है यहाँ। समझ में आया? अगर यहां रखता हूं तो कहां बनेगी, कैसी बनेगी? तो तुमसे चार चीज पूछी जाती है। कितनी? फर्स्ट होती है बेटा पोजीशन। क्या? पोजीशन। पोजीशन मीन्स कि कहां रखी जाएगी, तो कहां बनेगी। अगर मान लो सेंटर पे खड़ा कर दिया मैंने इसको, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? पहली हो गई। दूसरी साइज। क्या बेटा? साइज मीन्स कि कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी। अरे सही है कि नहीं? इसको थोड़ा साइड में लिखता हूं मैं, क्योंकि यहां पर अभी कुछ और भी आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो।
किसी भी प्राणी को। अब चलते हैं दूसरे पे। अब होता है बेटा इरेक्ट या अरे इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट या और कौन सी वर्चुअल या रियल। और मैंने कल बताया था अगर रियल है तो इन्वर्टेड, अरे रियल है तो इन्वर्टेड और वर्चुअल है तो अरे कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी अरे नहीं है ना? तो आ जाओ इधर आओ। यहां हो गया भैया वर्चुअल और दूसरा रियल। और जो वर्चुअल है वो क्या होती है? इरेक्ट। और जो रियल है वो बेटा इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि मेरे सर नीचे कर दो पैर वही होता है उल्टा। और जो रियल है वो बनेगी। और पता है ना रियल क्या है? रियल क्या है? जहां पे रियल में आके इमेज, अरे रियल में आके रेज मिल रही है वही क्या होती है? रियल इमेज। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब बेटा मैं रेज डालता हूं, सपोज करो अब आ गई है हमारे पास पोजीशंस। कितनी आई है? पोल और फोकस के बीच में, फोकस पर, फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर पर, सेंटर और इधर क्या था? इनफाइनिटी। तो इनफाइनिटी और सेंटर, एक हो गया इनफाइनिटी पर, एक हो गया इनफाइनिटी और सेंटर के बीच में, एक हो गया सेंटर पर, एक सेंटर और फोकस के बीच में, एक हो गया फोकस पर, एक फोकस और पोल के बीच में। यही पोजीशंस हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना? मैं पोजीशन पे बिठा रहा हूं मेरे आदमी, फिर देखना उनकी कहां कहां बनती है इमेज। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अरे नहीं है ना? अरे बोलो बोलो हो तो अभी क्या अभी नहीं, बोल दो मन में मत रखो। सर मारा है कोई? पक्का? अनु मलिक? ओके थैंक यू। ये मेरे आदमी दिख रहे हैं 5, 1 2 3 4 5 आदमी बिठा दिए मैंने। एक और आदमी बिठा देता हूँ, छठा भी ये बिठा दिया। अब ये 6 आदमी बन गए मेरे। 6 के 6 देखो लंबाई एक जैसी है ना? अब देखो कहां कैसे बनेंगे। अगर बेटा इनफाइनिटी पे है, इनफाइनिटी मतलब बहुत दूर है, तो वो बनेगा फोकस पर। कहां पे? फोकस पर। बेटा तुम्हें बताना रेज आएगी और मिलेगी, रेज आएगी मिलेगी, और जहां रेज आकर मिल रही है वहां कौन सी इमेज बनती है? इमेज कौन सी बनती है? कौन सी बनती है? रेज जहां मिलती है, रियल में मिलती है तो अरे रियल इमेज, और रियल बनेगी तो अरे बेटा ये बन गई। ये फोकस यहां लिखा हुआ ऊपर है ना, ये रहा फोकस लिखा हुआ, देखो यहां पे बन गई, ये बन गई ये बन गए पहले वाले भाई साहब। ये नहीं, बहुत छोटे हैं और उल्टे हैं, और कहां पे बने हैं? फोकस पे। कहां पे? कहां थे? कहां बन रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब भाई साहब 2 वाले नंबर जो इनफाइनिटी और सेंटर के जो बीच में है वो बनेंगे सेंटर और फोकस के बीच में। कहां पे? सेंटर और फोकस के बीच में। और उल्टे बनेंगे और छोटे बनेंगे। किससे छोटे? अरे किससे छोटे? ऑब्जेक्ट से छोटे। किससे? ऑब्जेक्ट से। अरे है कि नहीं? जो सेंटर पे बैठे हैं वो सेंटर पे ही बनेंगे। कहां पे? सेंटर। और सेम साइज बनेंगे मेरे बच्चों, ये सेंटर, ये 3। कोई कंफ्यूजन? जो बैठे हैं अब कहां पे? सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, वो बेटा बनेंगे इनफाइनिटी और सेंटर के बीच में। और कैसे बनेंगे? बड़े। और जो भाई साहब फोकस पे बैठा है प्राणी, यानी कि अगर मैं इसको ले जाके उस एक मिरर लगा देता बड़ा सा और उसका फोकस ढूंढ के इसको वहां पे खड़ा कर देता, तो इसकी जो इमेज बनती ना बेटा वो बनती इनफाइनिटी पे। और कैसी बनती? बहुत ज्यादा बड़ी, लार्ज, एन लार्ज। कैसी बनती? सर मतलब इसकी भी कोई मैक्सिमम रहती है कि ये भी इनफाइनिटी साइज की तरह जाता है? हाँ मैक्सिमम बहुत बड़ी बनेगी, दिखेगी नहीं अपन को, दिखेगी नहीं, इतनी बड़ी बनेगी कि आंख आंख दिखेगी, हाथ हाथ दिखेगा, कान कान दिखेगा, कुछ भी मतलब इतना सा, और दिखेगा नहीं कांच में। कोई कंफ्यूजन? अब समझते हैं इस मुद्दे को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तुम्हारी टेबल खत्म हो चुकी है, अब देखते हैं टेबल कैसे खत्म हुई है। समझो क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा। क्वेश्चन देगा अगर कॉनकेव मिरर में, किसमें? अगर कॉनकेव मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट
इनफाइनिटी और सेंटर के बीच में रखा है, इनफाइनिटी और सेंटर के बीच में रखा है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? हम बोलेंगे साहब फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। फोकस और सेंटर के कैसी बनेगी? सब छोटी बनेगी। देखो इससे छोटी बन रही है ना, कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। और उल्टी मतलब रियल है। अरे रियल है। देखो पोजीशन पूछेगा, देखो पोजीशन पूछेगा कि अगर इनफाइनिटी और सेंटर के बीच में, तो तुम बोलोगे सेंटर और फोकस के बीच में, तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस, है ना? हो गया पोजीशन। साइज पे चलते हैं, साइज स्मॉल है ना, उससे छोटी। फिर चलते हैं वर्चुअल या रियल है? सारी की सारी रियल है, सारी की सारी, क्योंकि बेटा रियल है, रियल में मिल रही है रेज। हमें पता है ना, तुमने उसमें पढ़ा था प्लेन मिरर में पीछे बन रही थी, और पीछे तो रेज जाती नहीं है, वो थी वर्चुअल। यहाँ तो सामने वापस रेज मिल मिल के बन रहा है। ये सब क्या है? रियल है। और रियल है तो क्या है? और वर्चुअल होती तो क्या होती? कोई कंफ्यूजन है क्या? सारी टेबल खत्म हो चुकी है। बार बार इसको रिवीजन करते हैं, अभी के अभी तुम रट दोगे। रट क्या दोगे? दिमाग में छप जाएंगे सब कुछ चीजें। देखो फोकस पे जो भाई साहब है, फोकस पे जो भाई साहब रखे हुए, इमेज पूछेगा तो भैया फोकस पे इमेज बनेगी किसकी? इनफाइनिटी की। नीचे सारी इमेज है, ऊपर सारे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हो, जो भी ट्रक मान, गाड़ी मान, इसको मान, इसको मान, किसी को भी बिठा दे, उसकी इमेज की बात चल रही है। यहाँ कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कंफ्यूजन है? यही का यही डाउट क्लियर करो आज के आज, अभी कभी। ये पूरी टेबल खत्म है। दो टेबलें हो गई हैं, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की, दोनों की टेबलें खत्म अभी के अभी। आओ दोबारा समझते हैं बेटा। अगर इनफाइनिटी पे, छही तो है हमारे पास, अभी छठे भाई साहब का जो 6th पोजीशन पे, उसका अभी तक रुक रखे हैं, अभी इसको भी समझेंगे। लेकिन हमारे पास जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6, बस खेल खत्म। अब बेटा अगर इनफाइनिटी भी किसी को बिठाया है, कहां पे? तो वो बन जाएंगे कहां पे? फोकस पे। देखो कितने से बन रहे हैं, छोटे से भाई साहब बन रहे ना, इतने छोटे बनते हैं, पॉइंट साइज दिखते भी नहीं है। मैंने तो फिर भी बड़े बना दिए, दिखते भी नहीं है, इतना छोटा बनता है। तो ना ये दिखता है ना ये दिखता है। दिखते कितने हैं? ये 3 जो हमें दिखता है। ये इतना बड़ा होता है तो दिखता ही नहीं है, इतना छोटा है कि दिखता ही नहीं है। दिखते कितने हैं? केवल 3। कैसे दिखते बेटा? सारे उल्टे दिखते हैं। उल्टे मतलब वर्चुअल, पता है ना? अरे कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैं बोलूं बेटा सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट बना है, रखा है, तो कहां बनेगा? किस साइज का बनेगा? कैसा? कोई कंफ्यूजन? नो कोई कंफ्यूजन। बताता हूं उनकी साइज, लिखता हूं एक बार में। ये होगा वेरी स्मॉल पॉइंट साइज। कैसा? पॉइंट साइज। ये स्मॉल, ये इक्वल, इक्वल सेम है ना। ये लार्ज, ये एनलार्ज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ तक? नहीं है ना। अब बेटा दोबारा आओ, एक बार शांति से अपने दिमाग का पूरा फोकस यहाँ रखो। जैसे इसने फोकस यहाँ बना दिया था ना, तुम्हारा फोकस भी यहाँ बना दो। आ जाओ, शुरुआत करता हूँ अन्नू मलिक से। अन्नू बेटा पता, अगर मैंने रख दी कहाँ बेटा? इनफाइनिटी पे। पहले तो लंबी सांस ले, जोर से। अरे लंबी, अरे जोर से ले, सुनाई देनी चाहिए। अब आजा देख, इनफाइनिटी पे अगर मैंने रखा है ना, इनफाइनिटी पे तो बनेगा फोकस पे। कहां पे? छाप ले अपने दिमाग में। इनफाइनिटी, आंखें बंद करके सोच एक बार, इनफाइनिटी पे तो मतलब फोकस पे, बात खत्म। इनफाइनिटी पे मतलब फोकस पे। अब इनफाइनिटी के बाद सेंटर पे जा सीधा, इसको छोड़ दे बीच वाले को। किस पे जा? सीधा सेंटर पे। कि अगर सेंटर है तो सेंटर पे ही, सेंटर है तो सेंटर पे, और इक्वल साइज, इक्वल साइज। उसके बाद सीधा आजा फोकस पे। अगर फोकस पे है तो, और इन दोनों के बीच को बेटा बीच बना दे। सेंटर और फोकस, इनफाइनिटी और सेंटर के बीच बोल दे तो सेंटर और फोकस के बीच में बोल दे, सीधा सीधा। दोनों को उल्टा कर दे। और अगर बात कर दे सेंटर और फोकस के बीच की, तो इनफाइनिटी और सेंटर के बीच बोल दे। इमेज को तो बताना। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो बताओ, एक को भी कोई डाउट हो तो बताओ। सारे के सारे समझ में आ गया? पॉइंट साइज बनेगा, स्मॉल बनेगा, इक्वल होगा, लार्ज होगा, एनलार्ज होगा। कोई कंफ्यूजन? कतई 1% डाउट मत लेके जाना घर पे। सारे के 100 डाउट यहाँ का यहाँ छोड़ देना। आज के आज पूरी टेबल आज क्या हो जानी चाहिए। 4 ही चीज पूछेगा, पोजीशन, साइज, वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। सारे चारों के चारों हो गए डाउट पूरे। अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाए भैया इनफाइनिटी और सेंटर के, बिटवीन इनफाइनिटी एंड सेंटर ऑब्जेक्ट, देन द इमेज फॉर्मेशन। सेंटर और फोकस के बीच में। अच्छा, साइज? साइज स्मॉल। अच्छा, वर्चुअल एरिया सब के सब रियल है। ये पांचों रियल है। अभी छठे पे नहीं गए, छठा बताऊंगा, समझाऊंगा। ये पांचों के पांचों तो रियल है, क्योंकि इधर के इधर बन रहे हैं। और रियल है तो साथ में क्या लेके आता है? खेल खत्म।
फटाफट निकालो तुम्हारी टेबल, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अब बच रहे हैं क्या, सुनो, अभी तो डायग्राम बच रहे हैं। अरे अभी डायग्राम्स बच रहे हैं ना, Yes, रे डायग्राम Yes, हो गए वो भी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना भैया। ये जो 6 नंबर वाले भाई साहब ये थोड़े नकटे, तो ये यहाँ जगह नहीं बचती है, फिर भी आगे ठुस गए यहाँ, तो इनकी इमेज बननी पड़ती है पीछे। और हमें पता है कि पीछे गया तो रेज तो जाएगी नहीं। तो रेज नहीं गई तो कौन सी बनेगी बेटा, वर्चुअल बनती है। और भैया वर्चुअल बनती है तो कैसी बनती है? अरे वर्चुअल बनती है तो कैसी बनती है? अरे इरेक्ट तो इरेक्ट बनती है, लार्ज क्यों बन जाएगी? हर हाँ ये एन लार्ज बनेगी, लेकिन हर जरूरी नहीं है हर एक वर्चुअल एन लार्ज बनेगी, पर हर एक वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। तो भैया ये भी है एन लार्ज, बहुत बड़ी। ये तो और भी बड़ी दिखती है, और बड़ी बनाऊं क्या? समझ जाओगे, समझ गए? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पूरी टेबल यहाँ आपकी हो चुकी है, अब टेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जल्दी सटा सूट वाला रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, अगर इन्फाइनिटी पे है, कोई आदमी खड़ा है अन्नू मलिक इन्फाइनिटी पे, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? और बहुत छोटा दिखेगा, एक चींटी चल रही होगी ना वैसा दिखेगा तुमको। अन्नू मलिक की चींटी तो जा रही है ये, लेकिन होगा कौन है? अन्नू मलिक। तो बेटा बहुत स्मॉल। अगर बेटा सेंटर और इन्फाइनिटी के बीच में है तो फोकस और सेंटर के बीच में छाप लो दिमाग में कि सेंटर और इन्फाइनिटी के बीच में है तो इधर भेज देंगे सेंटर और फोकस के बीच में, और सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इधर फेंक देंगे इन्फाइनिटी और सेंटर के बीच में। खेल खत्म। इतना पता है ना, उधर जाएगी तो छोटी, इधर आएगी तो बड़ी, बस खेल खत्म। दिमाग में एक बार कॉपी कर लो कि जो सेंटर पे है वो इक्वल है और जो फोकस पे वो छोटा है, बालक है, और जो इधर है भैया सबसे बड़े हैं। लेकिन ये इमेज की बात चल रही है, जो फोकस पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज लंबी बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन जो फोकस पे इमेज बन रही है वो बहुत छोटी बनेगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पूरा का पूरा एक इसमें हो चुका है, इसको नोट डाउन करें। अगली क्लास पे चलेंगे, उसमें अगली चीज़ें पढ़ते हैं। अगली चीज़ें मतलब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तब तक के बने रहें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।